हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो मैथिली साहित्य समारोह हुआ था। सहरसा कॉलेज सहरसा में, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो मैथिली साहित्य समारोह हुआ था, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। तो उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने अंत में अपना हे राजनीतिज्ञ, उन्होंने ये कहा, हे राजनीतिक, जिसे तुम छूता है वह सड़ जाता है, गल जाता है, विलुप्त हो जाता है। जिसे भी राजनीतिक छू दे वह सड़ जाता है, गल जाता है, बिला जाता है। यही आज कल बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम न्यायिक सेवा में हम 10% आरक्षण देंगे कमज़ोर वर्गों को हम 10% आरक्षण देंगे। फिर कहा बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो जिहाद है, जो आतंकवाद है, इसके लिए अब अलग से कोर्ट बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जो बिहार में तो इतने कोर्ट बन गए, बिहार से ही शुरू हुआ, MLA फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट, सामान्य कोर्ट, अब जिहाद का कोर्ट बन रहा है। लेकिन समस्या केस जो है बिहार सरकार ही व्यवधान डालती है, बिहार सरकार ही न्यायालय के कार्य में व्यवधान डालती है। आज 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। आज 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है, जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो मतगणना में हेराफेरी में ये बैलेट पेपर, अभी 2 तरह से चुनाव होता है। आप एक EVM मशीन में वोट डालते हैं, एक आप पर्सनल वोट डालते हैं बैलेट पेपर पर। तो वह उसकी संख्या भी अब लाखों में हो जाती है। एक विधानसभा में वह लाखों हो जाता है, हजारों 10-20 हज़ार हो जाता है। 10-20 हज़ार तो बैलेट पेपर में जो होता है तो विधानसभा के चुनाव में वह बहुत प्रभावित कर देता है। तो 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित दायर की गई है। आप हमारे संवैधानिक संस्थाओं का, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का है। उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का है। तो सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब, वे कहे कि हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या, पटना हाई कोर्ट में 53 न्यायाधीशों का पद बनाया गया है। अगर हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, न्यायाधीश आते हैं तो हम सुनवाई करते हैं। वे चले गए सुप्रीम कोर्ट। कुछ दिनों के बाद वह नए मुख्य न्यायाधीश जी आए तो इनके यहाँ अभी बिहार सरकार अपने VP के माध्यम, अपने अधिवक्ता के माध्यम से, सरकारी माध्यम से उस केस को, फाइल को पीछे रखे हुए हैं। 3 साल हो गया बिहार विधानसभा चुनाव का, और वह 5 साल के बाद, 8 साल के बाद सुनवाई हो। तो क्या औचित्य है? वह अपील याचिकाएँ दायर की, जब चुनाव विधानसभा का हो जाएगा, 25 में तो होना है, पहले भी हो सकता है, अब 25 में तो होना ही है हमारे। तो वह याचिकाएँ दायर करने का क्या औचित्य हुआ? लेकिन बिहार सरकार व्यवधान डालती है। और कल इन्होंने जो कहा
जो न्यायिक सेवा में 10% कम आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को हम आरक्षण देंगे। पहले जो इस बार जो परीक्षा हुआ उसका वेबसाइट पर आप खोजिए तो पूरा लिस्ट थोड़ा थोड़ा निकलता है, पूरा लिस्ट नहीं निकल रहा है। और ये वैकेंसी भी निकाल दी है बिहार सरकार ने। अब बिहार सरकार कानून मंत्री, लॉ सेक्रेटरी, विधि विभाग में होगा ना कोई सेक्रेटरी, उनको ये बताना चाहिए जो आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या आपका सोच है, क्या कब परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो मुख्यमंत्री ही सिर्फ बयान देते हैं। जब वो MLC बिहार सरकार में जो लॉ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण किए थे, फिर उनको बिहार सरकार ने, बिहार मुख्यमंत्री ने हटा दिया। तो अनंत सिंह कहते थे ये मास्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं। जब शपथ ग्रहण करे तो पूरा बिहार में बवाल हुआ। तो 14 में अपहरण करते थे, हत्या करते थे, लूट करते थे, सब कुछ करते थे। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कहा कि हमको पता नहीं था। तब पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गया। जब हमारे न्यायालय राज्य में न्यायालय की यह स्थिति है, 14 में अपहरण करता है तो 22 में उसे अग्रिम जमानत होता है। इस प्रकार से सैकड़ों नहीं हजारों केस लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बिहार सरकार व्यवधान डालती है न्यायालय प्रक्रिया में। इसीलिए हमारे राज्य में इतने सत्ता पक्ष से आप जुड़े हुए हैं। आनंद मोहन के मामले में पूर्व DGP ने कहा, पांडे जी ने कहा, जो आनंद मोहन तो सज़ा काट लिए, 15 वर्ष 20 वर्ष सज़ा काटे हुए, लेकिन कितने तो जमानत हो गया तो वह केस को छुपा के रख दो। सत्ता पक्ष से कितने लोगों को बिहार सरकार ने छोड़ा, उसका पूरी सूची तो लहर की। एक बार तो 27 आदमी का देखा है। तो कौन कौन व्यक्ति था, किस किस जेल में था, 97 आदमी को बिहार सरकार ने छोड़ा है। वह उसका बायोडाटा तो दीजिए, किस जेल में था, किस अपराध में था, किस कहाँ जेल में था, कितने दिन सजा काटी। नहीं, कहीं से भी आप जांच करते रह जाइए सोशल मीडिया पर या किसी भी तो आपको पता ही नहीं बताएगा। क्योंकि आप पूरा जब लोड करेंगे सोशल मीडिया पर तब तो वह आएगा। और अगला न्यायिक प्रक्रिया का बहाली हो रहा है। इसके पहले 10-15 को करोल साहब जब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ADJ, DJ, मजिस्ट्रेट 15 को, 12 से 15 मजिस्ट्रेट जो ईमानदार थे, जो लोअर कोर्ट में, हमारे न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। ये सभी के सभी ईमानदार हैं और सभी के सभी कंपटीशन से आए हैं। वे कॉलेजियम सिस्टम से नहीं आए हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर बताए थे ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 35 वर्ष तक सेवा में रहे थे पांडे जी, बताए थे कि कॉलेजियम सिस्टम से कैसे बहाली होता है। ये पूरा व्याख्या करके अखबार में एक वित्ता का अपना बयान दिए थे कैसे कैसे होता है। लेकिन ये मजिस्ट्रेट थे, ये अपने ADJ थे और सभी के सभी कंपटीशन से आए थे। उनको चूँकि बिहार सरकार के मुताबिक हम काम कर नहीं सकते हैं। जब आप नौकरी करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी को अगर समझते हैं तो आपके ऊपर ये राजनीतिक लोग अपना ध्वंस दिखाएंगे, आपको बस दिशा भटकाएंगे, आप पर अनर्गल काम करने के लिए दबाव बनाएंगे अनेक माध्यम से। और आप चूँकि आप तो नौकरी करते हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं, तो इसका लाभ उठाते हैं और आपको दबला जाता है, कुचला जाता है, आपका बयान को लिया नहीं जाता है। तो कितने को वह एक्ट भी दिखा दिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने। इस एक्ट के तहत पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से 12-15 मजिस्ट्रेट ADJ को बर्खास्त कर दिया गया था। ये बिहार में होता है, पूरा भारत में कहीं नहीं होता है, बिहार में होता है।
और ये बयान भी देते हैं जो अब हम न्यायिक प्रक्रिया का नया वैकेंसी अब फिर निकाल रहे हैं, इस साल का वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप तो सिपाही पुलिस का बहाली भी को भी कैंसिल करना पड़ता है, पूरा बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल करना। आप न्यायिक प्रक्रिया को क्या आप दोष करेंगे? विभागीय मंत्री, विभागीय सेक्रेटरी को बयान देना चाहिए जो आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या योजना है, आपकी क्या व्यवस्था है, जिससे छात्रों को, बिहार की जनता को यह समझ में आएगा कि वह बिहार सरकार का क्या प्रारूप है, बिहार सरकार की क्या सोच है, आप क्या देना चाहते हैं। नीतिगत मामले में मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के उनका जो सोच है, उनका जो नीति है, जो उनके बारे में बताना चाहिए। आप न्यायिक प्रक्रिया के बारे में आप बता रहे हैं तो आपको यह जवाबदेही लेना होगा कि पटना हाई कोर्ट में या शिकायत दायर है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। आप बोल रहे हैं जो न्याय प्रक्रिया में हम 10% आरक्षण देंगे, इसके पहले कितना को बहाली हुआ उसका पूरा लिस्ट तो दीजिए। तो मैथिली साहित्य समारोह में यही सर्वसम्मति से बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बयान देते, राजनीतिक जिस चीज़ को छू ले, राजनीतिक जिस चीज़ को छू ले वह सड़ जाता है, गल जाता है, बिला जाता है। उस चीज़ से जनता भ्रमित हो जाती है। यही बात बिहार सरकार का क्रियाकलाप है। बिहार सरकार आज पूरे बिहार में निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक में जितना मामला लंबित है, हजार केस, मर्डर केस को अभी बिहार सरकार छुपा कर रखा है। इनके जो अपने लोग हैं, जो इनकी सत्ता से संबंधित, इनके पार्टी से संबंधित हैं, जो इनकी दूसरे पार्टी में भी हैं, इनके लोग हैं, तो उनका केस को कहाँ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। कि जितनी निचली अदालत हैं, चाहे जिला न्यायालय में देखिए, निचली अदालत में देखिए कि केस कितना, वो बता ही नहीं सकते हैं। अब लैपटॉप कंप्यूटर पर लोड कर देते हैं, कहते हैं इतना केस है। हाई कोर्ट में कितना केस लंबित है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। न्यायाधीश भी पटना हाई कोर्ट में भी जितना होना चाहिए काम करने के लिए, लेकिन काम करने में व्यवधान डालने का काम बिहार सरकार करती है। निचली अदालत में भी क्योंकि उनके अंदर में पुलिस है, पुलिस आरोप पर दाखिल नहीं करेगी, पार्टी को जमानत हो जाएगा और ये कितना केस को छुपा के रखा जाता है। और ये अपना बयान भी देने में आगे रहते हैं। जो हम आर्थिक से पहले का सूची तो दिखाइए, आप इसके पहले भी का सूची दिखाइए, कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया वह दिखाइए। और एक बार में तो सूची जब रिजल्ट निकलता है तो एक बार में सिलेक्शन होता है, किन किन का सिलेक्शन हुआ इस बार वह तो बताइए। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, लॉ सेक्रेटरी को बताना चाहिए और विधि विभाग को, लॉ डिपार्टमेंट को यह बताना चाहिए कितनी परीक्षाएँ में बैठे विद्यार्थी कितने कम्पीट किए, कितने का सिलेक्शन किए, ये कौन व्यक्ति है, उनका नाम पता तो बताइए। थैंक्स।